नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज नेता सदन और सीएम योगी, नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में भिड़ंत हो गई। शुरुआत हुई प्रयागराज शूट आउट से, जिसमें कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। गनर को भी मार दिया गया। आरोप लगे हैं माफिया डॉन अतीक अहमद पर। अतीक अहमद और उनकी पत्नी और बेटों समेत तमाम लोगों पे एफआईआर हो गई है। योगी काफ़ी गुस्से में दिखे और साफ कह दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन योगी यही नहीं रुके, आज उनकी बारी थी बोलने की। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग खूब सीएम योगी की घेराबंदी किए थे। रामचरितमानस विवाद एक ऐसा इशू रहा जिसपे कि अखिलेश यादव कहते रहे कि मैं विधानसभा में सीएम से पूछूंगा शूद्र कौन है। आज जब बारी आई तो सीएम योगी ने समझा दिया कि शूद्र कौन है, बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। जिस पवित्र ग्रंथ को पूरा देश पूजता है उसकी प्रतियां आप जलाते हैं। कौन सी सभ्यता और कौन सी संस्कृति। फिर उन्होंने पूरा वो प्रसंग बताया कि किस तरीके से भगवान राम समुद्र से अनुनय विनय करते हैं और जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तो वो फिर तीर का संधान करते हैं। और कहाँ पे ये बात आई, कैसे समुद्र ने ये बात कही कि ढोल गंवार शूद्र सुनारी ये सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, वो उसका उन्होंने बाकायदे व्याख्या भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महोदय, ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदर कांड में जाएंगे तो सुंदर कांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन ही ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए गए, क्या कुछ नहीं किए जी। आपने तो घोषणा भी की थी कि हम आएंगे तो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के सारे स्मारकों को हटा देंगे, टेंट हाउस खोल देंगे, वहां पे मैरिज हॉल खोल देंगे। ये घोषणा भी तो कर रहे थे आप। आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और नारी का मतलब स्त्री से है, मातृसत्ता से है। मध्यकाल में जब यह रचा गया था उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? रामचरितमानस की रचना जिस कालखंड में हुई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाल विवाह जैसी विकृतियां भी उसी समय पनपी थी। इसलिए पनपी थी क्योंकि जिस प्रकार की शासन सत्ता थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसको ध्यान में रख करके और उसको इस रूप में लेकर के मैं वही बोलना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दल से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी, विरोधी दल को मैं दोषी नहीं दे सकता, सॉरी, मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप
इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण दिखती ना ताके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुना आपने, अखिलेश यादव को उन्होंने समझा दिया शूद्र कौन है। जो सेवक है, जो मजदूर वर्ग है, वही शूद्र है। और एक ही आदमी, एक ही इंसान के शरीर में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो सेवा कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वही शूद्र है। फिर इसका जाति से क्या ताल्लुक है? 12 रामचरितमानस विवाद और जो जातीय जनगणना है, 2 इशू को अखिलेश यादव ने पकड़ा था। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते होते उन्होंने एक इशू को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पार्टी में ही तेज़ी से इसको लेकर के मतभेद उभरे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के खिलाफत होने लगी। लिहाजा अखिलेश यादव ने अब जाति जनगणना को पकड़ लिया है और इसको जोरदार तरीके से उन्होंने एक दिन पहले सदन में उठाया था। आज योगी ने जवाब दिया है। अब देखते हैं कि ये राजनीति किस दिशा में जाती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।